नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। आइए देखिए आज की छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। सरायपाली एवं बसना विकासखंड की कक्षा 5वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश चयन परीक्षा 2023-24 हेतु तैयारी के लिए 10 दिवसीय निःशुल्क आवासीय कोचिंग क्लास का आयोजन प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति ब्लॉक छात्रावास सरायपाली में 1 अप्रैल 2023 से 10 अप्रैल 2023 तक किया जा रहा है। इस विशेष आवासीय कोचिंग क्लास का शुभारंभ हेमंत रमेश नंदवार, अनुविभागीय अधिकारी सरायपाली के मुख्य अतिथि बीईओ सरायपाली प्रकाश चंद माझी की अध्यक्षता एवं बीआरसीसी सतीश स्वरूप पटेल एवं सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी जितेंद्र रावल की उपस्थिति में हुआ। शुभारंभ के दौरान बड़ी संख्या में सरायपाली व बसना विकासखंड के प्रतिभावान 100 विद्यार्थी अपने सुनहरे भविष्य की कामना को लेकर इस कोचिंग का लाभ लेने शामिल रहे। इस विशिष्ट कोचिंग के सफल संचालन हेतु एसडीएम सरायपाली की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय निगरानी समिति बनाई गई। इस विशिष्ट आवासीय कोचिंग क्लास को सफल बनाने हेतु प्रातःकालीन योग से लेकर रात्रि विश्राम तक समयबद्ध कार्यक्रम संपन्न कराने विकासखंड के सीएसी एवं शिक्षकों को विभिन्न दायित्व सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान जनपद पंचायत मोहला के सभी पशु सखी, कृषि मित्र, सक्रिय महिला, बैंक मित्र अंचल में जनपद स्तर से ग्राम पंचायत स्तर तक ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जिसमें महिला स्वसहायता समूह गठन, समूह आजीविका गतिविधि, जैविक कृषि, गौठान कार्य, मनरेगा, अभिशरण मिशन, अंत्योदय बीमा के साथ साथ शासन द्वारा समस्त कार्य कराए जा रहे हैं। इसमें सभी कैडर अपने मानदेय से संतुष्ट नहीं, क्योंकि जिस तरह अपने मूल कार्य के साथ साथ अन्य दिए गए कार्यों को भी पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से करते आ रहे हैं, उस हिसाब से मानदेय नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले मानदेय बढ़ाने की बात कही गई थी, लेकिन पिछले 4 वर्षों से आज तक मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। बताया जा रहा है कि ये दूसरे जिले एवं बाहर से आकर काम करते हैं। मकान किराया, पेट्रोल, टीएडीए कभी नहीं दिया गया, जिसमें संतुष्ट नहीं है। भविष्य का देखते हुए सभी कैडरों का मानदेय बढ़ाया जाए, ऐसी उनकी मांग है। मेरे पूरे क्रेडर साथी दीदी लोग भी हैं। हम मोहला ब्लॉक से हैं और हमारा जो 2015 से हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो हमारा कम से कम तो मानदेय हमको कम से कम आगे होना चाहिए। 1500 रुपये दे रहे हैं, जबकि हमको 2022 से और ना 2023 तक, आज तक से 1 वर्ष होने वाला है, लेकिन हमारा मानदेय आया नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, कहाँ से बंटन करके हम लोग कार्य करेंगे? और जबकि जो काम बताते हैं हम वही काम हम करने जाते हैं, तो हम कहाँ से कर पाएंगे यदि हमारे पास कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। और हम लोग जहाँ भी भेजते हैं वहाँ चले जाते हैं, प्रशिक्षण भेजते हैं वहाँ भी जाते। कम से कम इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने हमारे व्यवस्थित क्यों नहीं करती? पिछले 5 वर्ष से बैंक मित्र का काम कर रही हूँ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में, जिसमें हमारा मानदेय किसी क्रेडर का 2500 है, किसी का 1500 है, किसी का 2200 है, जिसमें हमारे आजीविका के लिए जीवन गुजारना मुश्किल है। और हम लोगों को अभी लगभग साल भर होने को जा रहे हैं जो हमारा मानदेय नहीं मिल रहे हैं। न हम लोग का मानदेय नियमित हर माह भी नहीं मिल रहे हैं। जो हम लोग ये हड़ताल कर रहे हैं वो नियमित मानदेय के लिए है, और जो उसमें हमारा मानदेय कम दे रहे हैं उसमें थोड़ा और बढ़ाएं, सरकार से ही गुजारिश करना चाहते हैं हम लोग। और हमारा परिवार खुश रहे, हम लोग खुश रहे, बस यही चाहते हैं कि हमारा जो भी क्रेडर दीदी है उनका सही मानदेय मिले, हर माह मानदेय मिले। और जो फील्ड वाले क्रेडर दीदी हैं उनको पेट्रोलिंग का कुछ खर्चा दें, और आने जाने में बहुत दिक्कत होते हैं। अपने व्यवस्था से जाते हैं उन लोग बाहर भी, कहीं भी 15 किलो 20 किलोमीटर दूर, तो उन लोग को पेट्रोलिंग के लिए कुछ व्यवस्थित करें। कलेक्टर ने जिले के विभिन्न ग्रामों में पहुंचकर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कार्य का किया निरीक्षण। मौके पर पहुंचकर वस्तु स्थिति का लिया जायजा। कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा ने जिले में चल रहे सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कार्य के अंतर्गत आज दूसरे दिन जिले के विभिन्न विकास खंडों के अलग अलग ग्रामों में पहुंचकर कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान श्री शर्मा ने गुरूर विकासखंड के ग्राम धनोरा, गुंडरदेही विकासखंड के ग्राम मोखा एवं डोंडी लोहरा विकासखंड के ग्राम सूरे गांव में ग्रामीणों के घरों में पहुंचकर सर्वे दल द्वारा किए जा रहे सर्वे कार्य का बारीकी से अवलोकन किया।
इस दौरान कलेक्टर ने गुंडरदेही विकासखंड के ग्राम मोखा में श्री कुंवर सिंह साहू के निवास में पहुंचकर प्रगणकों से सर्वे कार्य के संबंध में जानकारी ली। श्री शर्मा ने प्रगणकों द्वारा मोबाइल ऐप में अपलोड की जा रही जानकारी का भी अवलोकन किया। उन्होंने सर्वे प्रपन्न का भी अवलोकन किया। इस दौरान कलेक्टर ने परिवार के 69 वर्षीय बुजुर्ग महिला श्रीमती ठगियाबाई एवं परिवार के अन्य सदस्यों से भी बातचीत कर सर्वे के संबंध में आवश्यक जानकारी ली। उन्होंने परिवार के सदस्यों से उनके कुछ जमीन, मकान तथा राशन कार्ड आदि के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने प्रगणक दल के सदस्यों को मोबाइल नेटवर्क के समुचित उपलब्धता वाले स्थान पर ही ऐप पर जानकारी अपलोड करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने मौके पर उपस्थित नायब तहसीलदार को सामाजिक आर्थिक सर्वे के कार्य को निर्धारित समयावधि में त्रुटि रहित ढंग से कराने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही एसडीएम श्रीमती रश्मि वर्मा को ब्लॉक स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देने तथा कार्यों का सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री शर्मा ने विकासखंड डोंडी लोहरा के ग्राम सुरेगांव में श्री राजीव देशमुख के निवास में पहुंचकर प्रगणक दल द्वारा सर्वे कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रगणकों से सर्वे कार्य के संबंध में आवश्यक जानकारी ली एवं सर्वे प्रपन्न का भी अवलोकन किया। उन्होंने परिवार के मुखिया श्री राजीव देशमुख से उनके कुल कृषि भूमि, कुल वार्षिक आय, उनके व्यापार व्यवसाय आदि के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर ने ग्रामीणों से सामाजिक आर्थिक सर्वे कार्य हेतु कराए गए मुनादी आदि के संबंध में जानकारी। ग्रामीणों ने मुनादी एवं अन्य माध्यमों से इनकी जानकारी मिलने की बात कही। इस दौरान जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हेमंत ठाकुर सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। थाना सरायपाली और साइबर सेल टीम को रात्रि मुखबिर से प्रधान आरक्षक 683 डोलामड़ी भोई को सूचना मिली कि एक व्यक्ति बिना नंबर प्लेट के ब्लू कलर की टीवीएस अपाची लिए ओवरब्रिज के पास संदिग्ध हालत में घूम रहा है। आपको बता दें कि सूचना पर थाना प्रभारी आशीष वासनिक के जरिए मोबाइल से अवगत कराकर हमरा स्टाफ और गवाह को लेकर शासकीय वाहन स्कॉर्पियो से मौके पर पहुंचकर मुखबिर द्वारा बताए गए व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा गया। उसे नाम पता पूछने पर अपना नाम चेतन उर्फ तरुण बेहरा और पिता नवीन बेहरा बताया। मोहगांव चौकी बलौदा थाना सरायपाली जिला महासमुंद होना बताया। जब वाहन के संबंध में पूछताछ किया गया तो वो गोलमोल जवाब देने लगा। जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो वाहन की चोरी करने की बात को स्वीकार किया। बता दें उसके अन्य साथी खगेश उर्फ पुजारी, पिता मिनकेतन दास उम्र 21 वर्ष, साकिन नया गांव चौकी बलौदा थाना सरायपाली जिला महासमुंद, हाल मुकाम सेमलिया चौकी बलौदा थाना सरायपाली जिला महासमुंद छत्तीसगढ़, वालेख रौतिया, पिता जयराम रौतिया उम्र 43 वर्ष, साकिन नया गांव चौकी बलौदा थाना सरायपाली जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ के साथ मिलकर रायपुर महासमुंद व आसपास क्षेत्र में घूम घूम कर कई दोपहिया वाहन को चोरी करता था। वस्तुस्थिति से पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह को अवगत कराया, जिसके मार्गदर्शन और दिशा निर्देश पर थाना सरायपाली पुलिस एवं साइबर सेल के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई कर 3 आरोपियों से उनके बताए गए स्थान पर छुपाकर रखे चोरी के दोपहिया वाहन जब्त किया। घर के पीछे बाड़ी से 6 दोपहिया वाहन व 2 नए एक्टिवा स्कूटी, कुल 8 दोपहिया वाहन। 3 आरोपियों से बरामद कुल 33 दोपहिया वाहन की कीमत लगभग 30 लाख रुपए की बताई जा रही है। उक्त आरोपियों को कब्जे में लेकर गिरफ्तार कर थाना सरायपाली में अपराध धारा के तहत कार्रवाई की गई। सरायपाली ब्लॉक के अनेक स्कूलों में बदल दिया गया है स्कूल समय। आदेश के बगैर ही स्कूल संचालन समय में कर दिया गया है परिवर्तन। बताया जा रहा है समय परिवर्तन के लिए स्कूलों के पास नहीं है कोई आदेश। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा समय परिवर्तन का जारी नहीं हुआ है किसी भी प्रकार का कोई आदेश। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्कूल संचालन को लेकर पूर्व से जारी दिशा निर्देश को हाशिए पर रखकर किसके आदेश पर स्कूल समय में कर दिया गया है ये परिवर्तन।